तो भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि इनमें से भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गंगा। आपको बता दें दोस्तों कि अगर भारत में पूछे प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वो ब्रह्मपुत्र है। कितना है तो 2900 किलोमीटर। किंतु अगर प्रश्न के हिसाब से देखेंगे तो भारतवर्ष की पूछा है सबसे लंबी नदी कौन है तो वह गंगा नदी है, और गंगा नदी लगभग 2525 किलोमीटर की यात्रा कर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता है। आपको बताना है कि जो हिमालय नदियां हैं उनकी मुख्य विशेषता इनमें से क्या है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी इनमें जल का प्रवाह 12 होता है। आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय अपवाह प्रणाली 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन सी? तो हिमालय नदियां हैं और प्रायद्वीपीय नदियां हैं और आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदियां। बात करें हिमालय नदियां की तो हिमालय क्षेत्र की जो अधिकांश नदियां हैं हिमनदों से निकलने के कारण 12मासी हैं, और जबकि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां वर्षा पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी बन जाती है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी देवप्रयाग में। आपको बता दें दोस्तों कि भागीरथी और अलकनंदा नदी का जो सम्मिलित नाम ही गंगा है, और ये दोनों नदियां उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती हैं और यहीं से इनका सम्मिलित नाम गंगा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इनमें से सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है? आपको बताना है कि जो इनमें से सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी गंगा की। आपको बता दें कि गंगा नदी का जो बेसिन है वो भारत में सबसे बड़ा है, और गंगा द्रोणी केवल भारत में ही 8.6 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में फैली हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। गंगा का मैदान उदाहरण है। आपको बताना है जो गंगा का मैदान है वह इनमें से किसका उदाहरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी निक्षेपित मैदान का। आपको बता दें कि गंगा के मैदान मिसिसिपी के मैदान और यांगटी क्यांग के मैदान और वांगको के मैदान इत्यादि निक्षेपित मैदान के उदाहरण है, और इनका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए मलबा के निरंतर जमा होने रहने से हुआ है। दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए, और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बढ़ते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बढ़ते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी नर्मदा नदी। आपको बता दें कि नदियों में से जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर लगभग 1312 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी ताप्ती नदी। आपको बता दें दोस्तों कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं बल्कि अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
दोस्तों यदि आप रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी दोस्तों लेके आ गया है अभ्यास रेलवे ग्रुप डी का बैच, जो कि 5 जनवरी से स्टार्ट है, जो आपको पूरा सिलेबस दोस्तों आपको कवर कराएगा, जो टॉप एजुकेटर के माध्यम से कवर किए जाएंगे। आपको सारे नोट्स हिंदी और इंग्लिश में दिए जाएंगे और आपको रेज हैंड जो कि करने का फीचर भी अवेलेबल रहेगा। इसके साथ दोस्तों एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए स्पेशली बैच दोस्तों 5 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, लक्ष्य बैच, जिसमें आपका कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जा रहा है। तो आप इसके थ्रू कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं आरआरबी सीबीटी 2 के। एंड दोस्तों एक नया फीचर भी ऐड किया गया है, रेज हैंड। क्लास के दौरान आप सिंपली एजुकेटर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, इसका भी आप फायदा ले सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन आप अभी ले लीजिए और दोस्तों इस कोड का इस्तेमाल करेंगे अगर आप OJ10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। असत्य कथन बताएं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यह एक सहायक नदी वह होती है जो मुख्य नदी को सोख लेती है एवं पृथक रूप से बहती है। यह गलत है। बता दें कि सहायक नदी मुख्य नदी को सोख नहीं लेती, वरन उसमें मिलकर स्वयं अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है और यह मात्र अपने उद्गम स्थल से मुख्य नदी से मिलने के पूर्व तक ही पृथक रूप से बहती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों अनअकैडमी पे टॉप एजुकेटर आप लोगों के लिए टॉप बैचेज ला रहे हैं, जो एसएससी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए एसएससी उद्देश्य बैच है, जो सीजीएल एंड सीएचएल के लिए 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। आप इसे ज्वाइन करके कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा एम बैच है, जो स्पेशली सीपीओ के लिए चलाया जा रहा है। और सभी एसएससी एग्जामिनेशन जो 2022 के लिए, उसके लिए कंप्लीट बैच है जनरल स्टडीज का, 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। आप फटाफट इसे ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच है एसएससी एमटीएस, जो आगामी होने वाला है। सीएचएसएल के लिए से बहुत सारे बैचेज आपके लिए लाए जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी आपको आस्क अ डाउट फीचर भी देता है। आपको कभी भी कोई भी इशू हो, आप डायरेक्ट अनअकैडमी एप्लीकेशन से क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक चाहें तो एक साथ लगातार 3 डाउट को भी सेंड कर सकते हैं। और रेज हैंड फीचर देता है, क्लास के दौरान आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं अपने एजुकेटर के थ्रू। तो अभी के अभी आप लोग एसएससी एग्जामिनेशन के लिए सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं OJ10, तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर किसी भी कैटेगरी में इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कावेरी नदी निम्नलिखित में गिरती है। आपको बताना है कि जो कावेरी नदी है वह इनमें से किस में गिरती है। इसके पहले मैंने इसका आंसर बताया आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी बंगाल की खाड़ी में। आपको बता दें मित्रों कि कावेरी नदी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलकर कर्नाटक तथा तमिलनाडु में बहती हुई कावेरी पत्तनम के समीप बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है दोस्तों। आपको बताना है कि कौन से 2 राज्य हैं जो कावेरी जल विवाद से संबंधित हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कर्नाटक और तमिलनाडु। आपको बता दें कि कावेरी नदी के पानी को लेकर मुख्य रूप से 3 राज्यों एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश के बीच विवाद है। 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल तथा केंद्र शासित प्रदेश पौंडुचेरी है। लेकिन विवाद मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच ही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। ध्यान दीजिएगा, इनमें से बताना है कि कौन सी भारतीय नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कावेरी नदी। आपको बता दें कि कावेरी नदी को छोड़कर जो तीनों नदियां यानी नर्मदा, ताप्ती और लूनी हैं, यह उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और कावेरी नदी कर्नाटक में पश्चिमी घाट में स्थित तलाव कावेरी से निकलकर दक्षिण और पूर्व की ओर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों से प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर नहीं बहती है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी वैगई नदी। आपको बता दें दोस्तों कि वैगई नदी वेरुसनंद पहाड़ी और पालिनी की पहाड़ी के मध्य से होती हुई रामेश्वरम में मन्नार की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, नेत्रावती नदी खाली स्थान है। आपको बताना है कि नेत्रावती नदी किस ओर बहती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी पश्चिम की ओर बहती है। आपको बता दें कि नेत्रावती, गंगावती, वेदवती नदियां कर्नाटक में पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में कौन सा गलत है।
आपको बताना है कि इनमें से नर्मदा नदी के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। तो आपको बता दें दोस्तों कि नर्मदा नदी के तथ्य हैं क्योंकि महाकालेश्वर मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में अवस्थित है। और जो नर्मदा नदी के संबंध में है कि यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, सही है। और यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच में से बहती है, ये भी सही है। और इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। ऑप्शन बी जो कि गलत हो जाएगा कि इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। तो आपको बता दें कि महाकालेश्वर मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कर्नाटक। आपको बता दें दोस्तों कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग, जिसे गरसोप्पा अथवा महात्मा गांधी प्रपात के नाम से भी जाना जाता है, और यह प्रपात शरावती नदी पर लगभग 253 मीटर ऊंचा है, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। और इस प्रपात के निर्माण में राजा, रॉकेट, रोरर तथा रानी या डेम ब्लाचे नामक 4 जलप्रपातों का योगदान है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, एलिफेंटा जलप्रपात स्थित है। अब आपको बताना है कि जो एलिफेंटा जलप्रपात है वह किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी मेघालय। एलिफेंटा जो जलप्रपात है मेघालय में राजधानी शिलांग के निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, होगेनक्लन झरना किस नदी पर स्थित है। आपको बताना है कि जो यह झरना है वह इनमें से किस नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कावेरी नदी। आपको बता दें कि होगेनकाल झरना तमिलनाडु के धर्मापुरी जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है। आपको बताना है, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार पूछता है कि जो गोकक जलप्रपात है वह इनमें से किस जिले में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी बेलगांव। आपको बता दें दोस्तों कि गोकक जलप्रपात कर्नाटक के बेलगांव जिले में कृष्णा की सहायक घाट प्रभा नदी पर है और इसकी ऊंचाई 52 मीटर है। और गोकक नाम वहां पाए जाने वाले गोकी वृक्ष की वजह से है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, उड़ीसा का खंडाधार जलप्रपात किस जिले में स्थित है। आपको बताना है कि जो उड़ीसा का खंडाधार जलप्रपात है वह किस जिले में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सुंदरगढ़। आपको बता दें दोस्तों कि खंडाधार जलप्रपात उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। और उड़ीसा के अन्य प्रमुख प्रपात बारेन हिपानी, जोरांडा, बादार घाघरा और सन घाघरा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी है जो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी अमरावती। आपको बता दें दोस्तों कि कृष्णा नदी जो कि पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, जो महाबलेश्वर के उत्तर में पश्चिम घाट पहाड़ से निकलकर 1401 किलोमीटर की दूरी तय कर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगर इसके सहायक नदियों की बात करें दोस्तों तो भीमा है, तुंगभद्रा है, मूसी है, कोयना है, पंचगंगा है, दूधगंगा है, घाट प्रभा, मालप्रभा इत्यादि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्न में से किस नदी की बोरो और फेनाल सहायक नदियां हैं। आपको बताना है कि कौन सी नदी की सहायक नदी बोरो और फेनाल नदियां हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी दामोदर नदी। आपको बता दें दोस्तों कि दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है वो झारखंड के पलामू जिले में छोटा नागपुर पठार पर स्थित चंडवा गांव के पास है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां बाराकर, कोनार, गुइया, जमानिया, उसरी, बोकारो, हाहारो और खंडिया एवं भेरा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है। आपको बताना है कि जो इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी है जो उत्तर की ओर बहती है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी सोन नदी। आपको बता दें कि गंगा नदी का उद्गम केदारनाथ चोटी के उत्तर में स्थित गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से होता है। और गंगा नदी में उत्तर से दक्षिण मिलने वाली प्रमुख नदियां जो हैं वह उत्तर से मिलने वाली सूर्य नदियां
गोमती हो गई, घाघरा हो गया, गंडक हो गया और कोसी हो गया। अगर दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदियों की बात करें दोस्तों तो यमुना, चंबल, सोन इत्यादि हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, गंडक किसकी सहायक नदी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है जो गंडक नदी है वह इनमें से किसकी सहायक नदी है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी गंगा की। आपको बता दें कि गंडक नदी तिब्बत नेपाल सीमा के निकट मुस्टांग हिमनद से निकलती है और इसकी दो मुख्य शाखाएं हैं, पश्चिम की ओर काली गंडक और पूर्व की ओर त्रिशूली गंगा। और पटना के निकट सोनपुर में यह गंगा में मिल जाती है और गंडक को नेपाल में शालिग्राम और मैदानी भाग में नारायणी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, लूनी नदी किस में गिरती है? आपको बताना है कि जो लूनी नदी है वह इनमें से किस में गिरती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कच्छ का रण। आपको बता दें दोस्तों कि लूनी नदी अजमेर जिले के राजस्थान में स्थित नाग पहाड़ी यानी अरावली पर्वत से निकलकर 511 किलोमीटर की दूरी तय करके कच्छ के रण में गिरती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी माही नदी। आपको बता दें कि माही नदी विंध्याचल के पश्चिम भाग से 545 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जयसमंद झील से निकलकर पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है और यह भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और तीनों नदियों की बात करें दोस्तों, गोदावरी, महानदी और कृष्णा की, तो यह बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे हम कोई वीडियो डालेंगे दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।